वेलकम टू 10K रिएक्शन चैनल। आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हो, हाउ ईरान वन द वार। तो इस पर बिकोइस्तानी ने रिएक्शन अपना एक व्लॉग बनाया है, बहुत अच्छा है। तो चलो इस पर रिएक्शन देंगे। सो काइंडली मेरी वीडियोस भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो तो मोटिवेशन मिलता है। तो चलो मैं ये कोइस्तानी भाई का वीडियो प्ले करता हूँ। अमेरिका ईरान को $300 बिलियन देगा। A staggering $300 billion in funding for Iran as reparations for war. अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला नहीं करेगा। We're not doing anything. We're not putting up. और अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस, सारी पाबंदियां हटा देगा। खिदमत पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। ये है वो एग्रीमेंट जिस पर ईरान और अमेरिका की डील हुई। Trump signing his deal he's negotiating. इस एग्रीमेंट में 14 पॉइंट्स हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इस पूरे एग्रीमेंट के सिर्फ एक पॉइंट में अमेरिका का फायदा है और बाकी सारे पॉइंट्स में सिर्फ और सिर्फ ईरान का फायदा है। लेट्स सी इस एग्रीमेंट में आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और ईरान को फौरन हर जगह पर जंग बंद करना होगा, जिसमें ऑफ कोर्स ईरान का ही फायदा है, क्योंकि ये जंग ईरान ने तो शुरू नहीं की थी, अमेरिका ने की थी। Again, major combat operations. पॉइंट नंबर 2, अमेरिका और ईरान दोनों कुआ एक खोदा, दूसरे के इसमें गिर गया। इंटरनल मसलों में टांग नहीं We अड़ाएंगे। have our deal done with Iran. ये भी ईरान की ही जीत है, क्योंकि ईरान ने तो कभी अमेरिका को कुछ नहीं किया, We have been under the United States and Israeli aggression for the last couple of days. बल्कि सिर्फ अमेरिका ही पहले दिन से ईरान के मसलों में इंटरफेयर कर रहा था Imminent threats from the Iranian regime. और ईरान की अवाम को ईरान के खिलाफ बगावत करने पर उकसा रहा था। America is backing you with overwhelming strength and devastating force. बल्कि ट्रंप ने खुद ट्वीट भी किया था कि ईरान की अवाम निकलो और अपने लीडर खामेनाई के खिलाफ बगावत करो। Donald Trump has urged protesters to keep taking to the streets. पॉइंट नंबर 3, अमेरिका और ईरान को 60 दिनों के अंदर डील करनी होगी। There's a 60-day pause on any sort of fighting or military action. That's made very clear in one of the initial points. जो अगेन ईरान के लिए अच्छी बात है। Sign a deal on Wednesday, June 18. पॉइंट नंबर 4, अमेरिका ने जो ईरान की नेवी का ब्लॉकेड किया था उसे फौरन खत्म करना होगा, The U.S. blockade in the Strait of Hormuz has officially been lifted. जिससे ऑफ कोर्स ईरान की नेवी और फौज एक बार फिर बहुत बड़ी आजाद बात हो है जाए यार। और ईरान के सारे बड़े बड़े पोर्ट्स खुल जाएंगे। पॉइंट नंबर 5, ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 100% खोल देगा The U.S. announced today that it's lifting the blockade of the Strait of Hormuz और यहाँ से हर बहरी जहाज को गुजरने देगा। of the Strait of Hormuz to let ships pass through. इस पॉइंट को ट्रंप अमेरिका में अपनी जीत दिखा रहा है। We reached an agreement with Iran that achieves everything we set out to accomplish, everything and much more. लेकिन ये एक बहुत ही स्टूपिड बात है, क्योंकि इस जंग से पहले भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इसी तरह खुली हुई थी और ईरान ने भी मजबूरन सिर्फ इस जंग की वजह से इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किया था। All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. बल्कि ईरान तो खुद चाहता है कि ये जंग जल्द बंद हो ताकि वो ये स्ट्रेट खोलकर यहाँ से बिजनेस कर सके। मतलब ईरान खुद चाहता है कि ये स्ट्रेट खुल जाए। तो ये पॉइंट भी ईरान की जीत है। पॉइंट नंबर 6, हाँ ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। इस पॉइंट में ट्रंप कहता है कि अगर ईरान ने अच्छा बिहेव करना शुरू किया तो जंग के बाद अमेरिका ईरान को दोबारा बिल्ड करने के लिए $300 बिलियन भी दे सकता है। ये बहुत अजीब बात है, अमेरिका ऐसा क्यों करेगा? $300 billion fund. लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं। It's only if they're doing things right. Remember that. आज से बहुत साल पहले जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 खत्म करने के लिए जापान के 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे। Dropped one bomb on Hiroshima. तो फिर इसी जंग के बाद अमेरिका ने ही जापान को दोबारा फंडिंग करके जापान को दोबारा अभी भी जापान में खड़ा वो जो किया, जगह है, जिसे तरफ पड़े मार्शल हैं, प्लान यादगार कहा के जाता तौर है। पर। The United States supplied help in tangible form as well as political and economic guidance. और उसी की वजह से आज जापान है। तो अगर अमेरिका ईरान के साथ भी ऐसा ही करे फिर ये भी ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट ईरान की जिंदगी का
सबसे मुश्किल पॉइंट है, क्योंकि ये एक पॉइंट ईरान को हमेशा के लिए बदल सकता है। ईरान के पास दुनिया का 12% ऑयल है और दुनिया की 16% गैस भी ईरान में ही है। मतलब ईरान के पास कतर, यूएई, कुवैत जैसी कंट्रीज से बहुत ज्यादा तेल है। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो ईरान एक गरीब कंट्री है और ये बाकी सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज हैं। ईरान का ये हाल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से, और वो है अमेरिका के सैंक्शंस। Powerful sanctions will go into full effect. जिसकी वजह से ईरान के पास ऑयल और गैस सब होने के बाद वो दुनिया में किसी के साथ भी ट्रेड नहीं कर सकता सिवाय चाइना और रशिया के, क्योंकि वो अमेरिका की बदमाशी नहीं मानते। अगर अमेरिका ने ईरान से सैंक्शंस हटा दिए तो बहुत आसानी से ईरान सऊदी और कतर की एक एक्सट्रीमली रिच मुल्क बन सकता है। पॉइंट नंबर 8, एटम बॉम्ब। इस पूरे एग्रीमेंट में सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे अमेरिका को थोड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ये जंग एटम बम के बहाने से शुरू की थी और अब इस एग्रीमेंट में ईरान भी ये बात मानने को तैयार है कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा। लेकिन ये बात ईरान सिर्फ आज से नहीं बल्कि पिछले 23 साल से कर रहा है। आज से 23 साल पहले जब अमेरिका ने एटम बम का झूठा बहाना बनाकर इराक के सद्दाम हुसैन पर हमला किया था, उसी टाइम ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने अपने ऑफिशियल खुतबे में ऐलान किया था कि ईरान कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम बनाना हराम है। खामेनी का ये फतवा दुनिया में इतना फैला था कि इवन बराक ओबामा ने इस फतवे का अपनी यूएन की स्पीच में भी जिक्र किया था। मतलब ईरान पिछले 23 साल से यही कह रहा है कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। तो अमेरिका ने ईरान के साथ उसी बात पर डील की है जो बात ईरान पिछले 20 साल से कर रहा है। पॉइंट नंबर 9, जब तक अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में डील नहीं करते तब तक ईरान अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को उसी तरह रखेगा जिस तरह अब। बाय द वे, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स इस वक्त बिल्कुल एक मिडिल सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, ये एक न्यूक्लियर प्लांट है। हर न्यूक्लियर प्लांट के अंदर ये मशीन जरूर होती है, सेंट्रीफ्यूज, जो बिल्कुल एक वॉशिंग मशीन की तेजी से घूमती रहती है, लेकिन इसमें कपड़ों की जगह यूरेनियम और इसी मशीन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं। अगर इस मशीन में यूरेनियम को 5% तक रखा जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता और उससे सिर्फ बिजली बनती है। लेकिन अगर ये मशीन घूमता रहे और इसमें यूरेनियम की प्यूरिटी को 90% तक ले जाया जाए तो उससे बनता है एटम बॉम्ब। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स में इस वक्त यूरेनियम 60% पर रखा है, मतलब एटम बम के बहुत ही करीब। लेकिन ऐसा सिर्फ ईरान अमेरिका और इजराइल को डराने के लिए कर रहा है, और या क्या पता एक दिन ईरान एटम बम बना भी दे। पॉइंट नंबर 10, अमेरिका ईरान पर कोई भी नए सैंक्शंस नहीं लगाएगा, जो अगेन ईरान की जीत है। पॉइंट नंबर 11, अमेरिका ईरान के उन सारे पैसों को रिलीज कर देगा जो अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों की वजह से ब्लॉक कर दिए थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस वक्त $100 बिलियन से भी ज्यादा पैसा अमेरिका ने बंद किया हुआ है। मतलब ईरान को $100 बिलियन वापस मिल सकते हैं, जो अगेन ईरान की ही जीत है। पॉइंट नंबर 12, अमेरिका और ईरान कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो इस डील पर साइन करेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 13, दोनों साइड्स आपस में बड़ी नेगोशिएशंस के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। और आखिरी पॉइंट ये है कि ये एग्रीमेंट यूएन से साइन की जाएगी। मतलब इन 14 पॉइंट्स में कोई भी ये आसानी से देख सकता है कि इस एग्रीमेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट अमेरिका की फेवर में और बाकी 13 पॉइंट्स ईरान की फेवर में।
और लेकिन बाकी ये एग्रीमेंट 13 होना जो है अब भी ये इतना ईरान आसान को जाता नहीं है। क्योंकि जितना हम सब इस एग्रीमेंट की वजह से ईरान के लिए खुश I think the president's peace plan in Iran is already bearing real fruits for the American people. उतना ही एक आदमी इस वक्त दुनिया में चीख चीख कर रो रहा है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। और बिल्कुल पहले की तरह वो दोबारा कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ये एग्रीमेंट भी टूट जाए और अमेरिका और ईरान की दोबारा जंग शुरू हो। यहाँ पर एक चीज नोट करना लाजमी है। जब पूरी दुनिया ईरान की तरफ देख रही थी, नेतन्याहू ने छुपकर अपनी फौज को लेबनान पर हमला करने का हुक्म दिया। पहले तो यह हमला जहाजों और ड्रोन से हो रहा था, लेकिन फिर इजराइल की फौज लेबनान के बॉर्डर को क्रॉस कर अंदर घुस गई और वहां हजारों लोगों को शहीद करके इजराइल ने लेबनान से ये सारा इलाका छीन लिया। मतलब अमेरिका और ईरान की जंग में इजराइल लेबनान को फतह कर रहा है और अभी इस वक्त इजराइल की फौज लेबनान के अंदर बैठी है। मतलब इजराइल का साइज और भी बढ़ चुका है। तो अब जब अमेरिका और ईरान फाइनली ये जंग खत्म करना चाहते हैं, इजराइल इस जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बल्कि इजराइल आज भी हर कुछ घंटों बाद लेबनान पर बार बार हमले कर रहा है। क्या हो, फिर हमला कर दिया। बल्कि अब इजराइल इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि इजराइल के पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स खुल-खुल कर अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ बातें कर रहे हैं और इजराइल को चुप करने के लिए अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट इजराइल को ही धमकियां दे रहा है। Netanyahu is fuming. आज से 3 महीने पहले ये जंग तब शुरू हुई थी जब सुपर पावर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अकेले ईरान पर हमला किया था। लेकिन आज ये जंग खत्म ऐसे हो रही है कि अमेरिका और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं और वो अकेला ईरान ये जंग जीत रहा है। लेकिन इस जंग से एक चीज हम सबको सीखनी चाहिए कि सिर्फ कतर और पाकिस्तान के अलावा इस पूरी जंग में ईरान की किसी भी मुसलमान मुल्क ने थोड़ी सी भी मदद नहीं की। और मदद तो क्या, कुछ मुसलमान कंट्रीज ईरान के ही खिलाफ खड़े और कुछ फेमस मुसलमानों ने तो ईरान के खिलाफ ट्वीट्स और गाने भी रिलीज किए। लेकिन फनी बात यह है कि इन ट्वीट्स और गानों के कमेंट्स हमेशा बंद रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के साथ ही खड़े हैं। तो ये था कोहिस्तानी का डॉक्यूमेंट्री व्लॉग, ये बहुत वायरल है ये भाई। तो आप कमेंट में बताएं कि 13 पॉइंट्स तो ईरान को जाते हैं और एक अमेरिका को, क्योंकि पहले से ईरान कह रहा है कि हमने तो धमाके नहीं करने एटमी। तो चलो आप कमेंट में बताइए ये वॉर किसने जीता है। और चलो नेक्स्ट वीडियो में मुझे कमेंट में बताइए कौन सी जगह पर रिएक्शन दे और थोड़े मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें तो भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।